गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्ट्रेट लाइन का टोटल फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज आप इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हैं। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को दो पार्टों में बांट दिया। आज के सेशन में मैं केवल क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ही बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा। आईआईटी और एनडीए एग्जाम देने के लिए अगर सोच रहे हो तो यह चैनल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मैथ के लिए तुम्हें नहीं सोचना होगा। इस चैनल पर वीडियो ठीक 5 बजे शाम में ही अपलोड होते हैं, अतः समय पर वॉच करना उत्तम रहेगा। प्रीवियस नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। तो बिना समय गवाए चलते हैं मेन टॉपिक पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। ये जो है सो मिसलेनियस एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो आपको जो है k का वैल्यू किस स्थिति में, तीन कंडीशन दिया गया है, तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा, k का वैल्यू उसको आपको निकालना है। पहला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, और तीसरा है जब लाइन जो है ओरिजिन से पास होगा तो उसका इक्वेशन यानी k का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको लिखना है हेयर गिवन इक्वेशन इज दिस। यहाँ जो है सो ये इक्वेशन दिया गया है। हेयर दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के हम ले रहे हैं, ए में एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स एक्सिस लेना है। देन द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल टू द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी दोनों का जो है सो स्लोप इक्वल होगा। नाउ वी चेंज द इक्वेशन इनटू स्लोप फॉर्म। अब जो है ये इक्वेशन को जो है हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको जो है सो सबको ब्रैकेट को ब्रेकअप आगे कर देना है। y टर्म को एक साथ रखेंगे और x टर्म को एक साथ करेंगे। तो यहाँ जो है सो ये हमारा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई है इक्वल टू हमारा हो जाएगा k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, यानी y वाला टर्म को जो है सो एक तरफ रखा गया, बाकी टोटल टर्म को इधर कर दिया गया है। अब अगला बार में क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसको हम इधर कर देंगे, यानी y इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जो है इसमें के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर होगा, यानी हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, यानी स्लोप के फॉर्म में आ गया। इसलिए यहाँ पर हमारा स्लोप क्या हुआ, ये टर्म जो है सो हमारा स्लोप है। तो बस आपको लिख देना है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल टू k माइनस 3 और डिवाइडेड बाई k माइनस 4 माइनस के स्क्वायर एंड द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप हमारा 0 होगा, इसलिए इतना इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है और k का वैल्यू हम निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टर्म हमारा इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 0। तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो k इक्वल टू 3 हो जाएगा। thus द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब जो है ये कोई बी नंबर में है, y के पैरेलल अगर रहेगा लाइन तो हमारा क्या रहेगा, k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर फिर वही चीज लिखना है, इक्वेशन ये दिया गया है तो इसका स्लोप हम निकालेंगे, के पहले हम निकाल चुके हैं। अगर आपको अलग से रहेगा, केवल यही टर्म रहेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। But this line is parallel to the y-axis, that is vertical. यहाँ पर x-axis का नहीं है, ये y-axis का है, यानी वो लाइन हमारा क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो so the slope is undefined. स्लोप हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी 1/0 होगा। तो इसलिए जो है जो ये स्लोप है, दिस इक्वल टू 1/0, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तब इसी पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए के स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो के का वैल्यू हमारा क्या होगा, +-2। इस प्रकार से इस केस में, वर्टिकल के केस में, वाई एक्सिस के केस में, thus the required value of k इक्वल टू +-2। अब जो है ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा, के का वैल्यू, यहाँ जो है सो इक्वेशन, ये लाइन जो है दिया गया है, दिस लाइन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, दैट इज 0 0 हो गया उसका कोऑर्डिनेट, सो द 0 0 सेटिस्फाई द लाइन। इसलिए यहाँ पर जो है सो कोऑर्डिनेट जो हो गया ओरिजिन का, वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। इसलिए हम x भी 0 हो गया और y टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी इसका ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये कांस्टेंट टर्म बचेगा, यानी के स्क्वायर -7k + 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर -6k + 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे के -6 आया, -1 कॉमन लिया गया तो के -6 हो गया, यानी के -6 दोनों में है, अलग कर दिए, बाकी जो बचा सो के -1 बच गया। अब इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि k इक्वल टू 6 है या 1 है, यही हम तो हमारा k का वैल्यू आया। तो बस आपको लिख देना है, thus the required value of k is 6 और 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal from the line √3x + y + 2 इक्वल टू 0। जब ये है तो हमारा क्या हो जाएगा, here given the equation is this equal to 0, now the change in नॉर्मल फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज कर दिया जाएगा, यानी नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, xya + yyb इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में हम ला देंगे तो हमारा ये हो जाएगा x माइनस √3x - y इक्वल टू 0, सॉरी 2 हो गया। तो अब अधिकांश स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होगा कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो नंबर से, कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि a² + b² का √ओवर कर देना है, और जो भी आएगा वो वैल्यू उसको दोनों तरफ से है डिवाइड कर देना है। तो इसमें सोचना नहीं है, फटाक से रूट को निकालिए, -3 है और यहाँ पर -1 है, तो -3 टू द होल स्क्वायर + 1 टू द होल स्क्वायर का √ओवर हमारा 2 आएगा। तो इसलिए 2 से डिवाइड हो गया दोनों तरफ, तो इसलिए हमारा ये टर्म हो गया -√3/2 x + -1/2 y इक्वल टू 1 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 मानेंगे। देखना है कि ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल टू p है दिया हुआ, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि ये थीटा है, यानी cos थीटा के जगह पर हमारा क्या है,
√3/2 है और साइन थीटा के जगह पर -1/2 है और ये p के जगह पर हमारा 1 है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हमारा जो है, ये दोनों जो है देख रहे हैं, यहाँ कॉस भी नेगेटिव में है और यहाँ साइन भी नेगेटिव में है, इसलिए जब दोनों नेगेटिव रहेगा तो हम लेंगे वो ये पाई प्लस पाई/6 हो गया, यानी इसको ये इवेलुएट करेंगे 7 पाई/6 हो गया। इसलिए हमारा जो है वैल्यू ऑफ थीटा एंड p आर 7 पाई/6 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। यही आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively। यानी जो कट किया करेगा उसका सम जो है हमारा 1 आएगा और प्रोडक्ट जो है सो -6 होगा। तो आपको इक्वेशन निकालना है। तो इसमें क्या करना है, लेट द इंटरसेप्ट कट बाय द गिवन लाइन ऑन द एक्सिस ए एंड बी। मान लिया जाए ए और बी पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वो ए प्लस बी इक्वल टू 1 और ए इंटू बी इक्वल टू -6, यानी सम ऑफ द ये ए बी दोनों का ए बी का क्या होगा, 1 होगा और प्रोडक्ट -6 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट वी गेट a equal to 1 minus b, putting the value of a in second, then we get, इसमें जो है सो पुट अप करेंगे तो b का वैल्यू आएगा। जब a का वैल्यू पुट अप करेंगे 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -6 हो गया। अब जो है सो इसको सभी को जो है एक तरफ ला देंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस बी पर ये -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको जो है सो फैक्टराइज कर देना है और b का वैल्यू हमको निकाल लेना है। b इक्वल टू हमारा 3 और -2 आएगा और ये जो है a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -2 और 3। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस a एंड b इज xy_a प्लस ay_b इक्वल टू 1 आता है। तो इसको जो है इवेल्युएट करेंगे तो bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0 आया। तो अब यहाँ पर जो है सो वैल्यू 2 को आ रहा है, तो इसलिए जो है सो हम मेरा 2 केस एराइज हुआ है, 2 केस एराइज हुआ है, यानी ये केस नंबर 1 लेंगे ये दोनों और दूसरे केस में लेंगे ये दोनों का वैल्यू लेंगे। तो केस नंबर 1 में लिया है a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3। तो उस केस में क्या होगा, a और b का जो है वैल्यू जो है वो जब पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो हमारा हो जाएगा 3x - 2y + 6 = 0। तो इसी को जो है सो एक तरफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3x + 2y = 6। ये जो है सो पहला इक्वेशन आया। और जब दूसरा केस में a = 3 और b = -2 लेंगे तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा 2x + 3y + 6 = 0। अब इस केस में जो है सो हमारा हो जाएगा -2x + 3y, इसको जो है सो हम उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y = 6। तो इस प्रकार से हमारा 2 इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन ये हुआ। तो इसी को लिख देना है, thus required equation of the line are -3x + 2y = 6 and 2x - 3y = 6। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। What are the points on the y-axis whose distance from the line x y3 plus y y4 is 1
इज 4 यूनिट। आपका जो है सो ये y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इस लाइन का कि 4 यूनिट होगा। तो किस पॉइंट से पॉइंट निकालना है आपको। तो यहाँ जो है सो पॉइंट को ले लिए हैं यहाँ पर, चूंकि ये है y एक्सिस यानी y वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, x वाला टर्म हमारा 0 होगा। और let 0 be the point on the y-axis whose distance from this line is 4 unit. So it can be written as, यानी इस फॉर्म ये जो है इक्वेशन इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। On comparing this equation 1 to the general equation of the line ax plus by plus c equal to 0, then we get a equal to 4 हो गया, b equal to 3 हो गया और c equal to -12 हो गया। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है यानी क्या चीज का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर का। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d of the line this from the point this is given by, हमारा डिस्टेंस यही होगा। तो इस पर जो है सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। बट हेयर 0b is on y axis whose distance from the line this is 4 यूनिट। तब हमारा क्या होगा, ये जो है d का वैल्यू 4 है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सभी का वैल्यू और उसको इवेलुएट करेंगे। तो हमारा b का वैल्यू क्या आएगा, 32/3 और माइनस 32/3। दस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, दो गो पॉइंट होगा यानी x तो हमेशा 0 ही रहेगा, x को चूंकि y पर है, और ये जो है y वाला टर्म यानी 32/3 हो गया एक में और दूसरा में -8/3 हो गया। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो परपेंडिकुलर होता है ओरिजिन से, उसको फाइंड आउट करना है। The equation of the line joining this point is given by, अब जो है सो ये फॉर्मूला के अनुसार से इसको बैठा दीजिए। तो ये बैठा दिया गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है वो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y माइनस x1 होता है इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो उसी पर जो है सो सभी का सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको x1 मानिए y1 और इसको x2 y2 मानिए। तो y माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई x माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस फाई माइनस कॉस थीटा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसी प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे। हमारा एक टर्म जो है सो इस जगह पर कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो टर्म है उसको जस का तस रहने देंगे, वही लिख देना है। और डिस्टेंस फार्मूला जो है ये जो होता है इसी पर जो है इसका a b और c का जो है ये वैल्यू निकाल देंगे। a के जगह पर हमारा साइन फाई माइनस साइन थीटा आया, b के जगह पर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा आया और c के जगह पर साइन थीटा माइनस फाई आया। तो ये जो है इसको यहाँ पर कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला को पर जो है सभी का जो है ये कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा ये साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू 0 और ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा
तो ये भी जो है सो हमारा इंटू 0 हो गया। ये साइन थीटा प्लस फाई माइनस फाई हो गया, रूट ओवर में ये इतना हो जाएगा। अब इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे। इसमें ये 3 फॉर्मूला जो है सो अप्लाई किया गया है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया। और एक और फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो है सो इतना को ये कर देना है। हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी कभी पर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो है सो मेरा निगेटिव में आएगा। इसलिए हर एक स्टेप में जो है सो आपको ये मॉड लेते जाना पड़ेगा। मॉड या निकालने का मतलब है कि जब भी होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में कभी डिस्टेंस मेजर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। यानी ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से जो है सो वाई एक्सिस से जो पैरेलल लाइन होगा उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में आपको यही लिखना है, द इक्वेशन ऑफ द एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेयर टू गिवन लाइंस। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये जो है सो सेकेंड लाइन हो गया। अब जो है सो ये इक्वेशन 1 मान लिया है, इसको 2 माने है और इसको 3 माने है। फ्रॉम 3 y इक्वल टू 3x हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड वी हैव। अब हम इसका पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू इतना आया और y का वैल्यू फिर इतना आएगा। Thus the point of intersection of the both line are -5y22 और 15y22। ये जो है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यानी ये दोनों लाइन का ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। Since line x equal to a passes through the point this and this, तो इसका इसलिए a का वैल्यू हमारा हो जाएगा ये, और ये हो गया y का, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, thus the required equation of the line is x equal to, ये हमारा हो गया, यानी -5/22। यही आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर मीट्स वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द लाइन कहता है, लाइन इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर टू द लाइन, माने इस लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर केस में आप जान रहे हैं प्रोडक्ट जो है सो -1 होता है स्लोप का। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर लिखना होगा, हेयर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन x/y4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 यहाँ दिया गया है। तो इसी को जो है सो ये सिंप्लीफाई कर देंगे, स्लोप के फॉर्म में ला देना है, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 इक्वल टू 0 हो गया। 2y इक्वल टू -3x प्लस 12 हो गया, इसलिए y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3y2x, और ये 12y2 यानी 6 हो गया। ये स्लोप के फॉर्म में आ गया, यानी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पर क्या है, -3y2 है। तो नाउ द स्लोप इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी दिए हुए लाइन पर जो है सो वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, यानी हम जान रहे हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू
ये हमारा -1 होता है, इसलिए दूसरा स्लोप हम निकाल रहे हैं तो माइनस ये हो जाएगा -1/m2 हो जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा। इसको जो है सो ऊपर चला गया तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 हो आ जाएगा। अब जो है सो let the given line intersect at y-axis at 0 y एक्सिस इस पॉइंट पर जो है सो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए x इक्वल टू हम 0 लेंगे इन द गिवन लाइन। देन वी गेट y6 इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए y इक्वल टू हमारा 6 आएगा। Therefore, the given line intersect the y-axis at 0, 6. So the equation of the line having the slope 2/3 and passes through the point 0, 6. जब इतना से पास करेगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, यानी y -6 डिवाइडेड बाई x -0 हो गया, इसलिए इक्वल टू ये स्लोप हो गया 2/3 हो गया। तो इसी को जो है सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3y -18 इक्वल टू 2x, 2x माइनस 2y -18 इक्वल टू 0 हो गया। तो यही तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। Thus the required equation of the line is 2x minus 2y plus 18 equal to 0. This is the answer. Question number 8 है find the area of the triangle formed by the line this and this and this, यानी जो है सो 3 लाइन है, तो इसका जो है सो ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, अगर कुछ आ गया तो वो ट्रायंगल के शेप में होगा। पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा सो आपको फाइंड आउट करके देख लीजिए क्या होता है। Here the equation of the line are y minus x equal to 0, इसको 1 मानिए, x plus y equal to 0, इसको 2 मानिए, x minus k equal to 0, इसको इक्वेशन 3 हो गया। तो अब जो है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, 1 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसको आपको निकालना है। तो इससे इससे x और y का वैल्यू हमको क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। अब 2 और 3 इक्वेशन को देखते हैं, 2 3 में हम इवेलुएट करके देखेंगे, x का वैल्यू k आएगा, y का वैल्यू -k आएगा, इसलिए k -k हो गया पॉइंट उसका। अब थर्ड केस में जो है सो इसी प्रकार से थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे और x y का वैल्यू हम निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। इसलिए k x इक्वल टू k हो गया, y इक्वल टू k हो गया, इसलिए इस केस में जो है सो हमारा k हो गया पॉइंट। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि तीनों पॉइंट तो निकल गया है, यानी ट्रायंगल का वर्टिसेस हो गया ये तीनों पॉइंट। तब उसके बाद जो है सो ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। We know that the area of the triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is half x1 into y2 minus y3 x2 into y3 minus y1 और x plus x3 into y1 minus y1 minus y2, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको जो है सो ये सभी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको इवेलुएट कर देना है, यानी लास्ट में हमारा क्या होगा, 1/2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी 2 2 कट जाएगा, अब बचेगा केवल के स्क्वायर। तो इसको जो है सो लिखना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट है, एरिया है, इसलिए स्क्वायर लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, thus the area of the given triangle is k square unit. This is the answer. Question number 9 है find the value of p
so that the three lines this and this may intersect at one point. अब जो है सो p का वैल्यू आपको निकालना है। ये जो है सो हम तीनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको लिखना है यही, हेयर गिवन द थ्री लाइन्स आर दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वल टू इक्वेशन 2 और दिस इक्वल टू इक्वेशन 3 हो गया। अब फ्रॉम एडिंग 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड को जो है सो ऐड करके हम क्या देखते हैं, 5x इक्वल टू 5, दैट इज x इक्वल टू 1 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू आपको निकल जाएगा, y इक्वल टू 1 आया। तो हेयर ऑल द थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। It means the point of intersection of all lines 1, 2, 1 and 2 will also satisfy the third line। यानी ये दोनों लाइन का जो है सो वह जो इंटरसेक्शन है वह थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है तीनों का। इसलिए सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड देन वी हैव, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये p इंटू 1 हो गया और उसके बाद जो है सो हमारा प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार से मेरा p इक्वल टू 5 आया। तो बस लास्ट में जो है सो यही जो है आपको लिख देना है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 5, यानी p का वैल्यू 5 होगा तो वो तीनों लाइन एक बिंदु पर कट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ द थ्री लाइन्स हुज इक्वेशन आर दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट व्हेन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये तीन लाइन है दिया गया, हेयर गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है। तो अब ये तीनों लाइन है, तीनों को कंपैरिजन फिर करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से वन जो है सो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमको क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 x c2 माइनस c1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 देन वी गेट y इक्वल टू m1 और x का वैल्यू पुटअप कीजिए, प्लस c1 हो जाएगा। इस प्रकार से y इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा। फिर इसको वैल्यू ये करेंगे तो हमारा एक टर्म हमारा कट रहा है, ये मिडिल वाला टर्म हमारा कटेगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, यानी पॉइंट हमारा मिल गया। दस दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड सेकेंड। इस प्रकार से 1 और सेकेंड का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सो ये होगा। Since according to the question all the three lines are concurrent, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों लाइन जो है कॉन्करेंट होता है, यानी एक पॉइंट पर मिल रहा है। सो द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन सेकेंड थर्ड, यानी ये इक्वेशन थर्ड भी सेटिस्फाई होगा। तो यानी m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 इक्वल टू m3 इंटू c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 प्लस c3 हो गया। और इसी को जो है सो ये करके जो है सो लीनियर फॉर्म में ला देना है, m1 इंटू ये जो प्रूफ करना था उस फॉर्म में आ गया है और यही तो हमको प्रूफ करना था। इसमें जो है सो
ये बीएसईबी बोर्ड वाले स्टूडेंट यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है सो कंफ्यूज कर जाते हैं कॉन्करेंट और कोलिनियर में क्या डिफरेंसेस है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया है कि कॉन्करेंट मीन्स मीट एट अ पॉइंट होता है, यानी सभी लाइन जो है वो एक बिंदु पर मिलेगा, और कोलिनियर मीन्स क्या हो गया, वो ओवरलैप होगा, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक्स द एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस। यानी वो जो है एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है लाइन का जो इतना से पास कर रहा है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इस लाइन से। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी m1। मान लिया जाए उस लाइन का m1 है। तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है दिया हुआ लाइन का, x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। तो इसको जो है सो स्लोप फॉर्म में ला दीजिए। स्लोप फॉर्म में लाने के लिए ये 2x इधर ला देंगे तो हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 2y हो गया। इसलिए y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 x माइनस 3/2 हो गया। यानी ये स्लोप के फॉर्म में जो है ये हम जान रहे हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इसी के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि स्लोप हमारा क्या है, 1/2 है, यानी m2 इक्वल टू 1/2 हो गया। इसलिए एंगल बिटवीन दीज लाइन इज 45 डिग्री ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये we know that ये फॉर्मूला है, we know that the theta is the acute angle between these line having the slope m1 and m2, then tan theta equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 का मॉडुलस होगा। ये मॉडुलस लिखना जरूरी है। तो ये यहाँ तक हो गया और सभी चीज का अब जो है सो वैल्यू इस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। tan 45 डिग्री इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 हो गया। तो यहाँ पर जो है सो 45 डिग्री आप तो जान ही रहे हैं, क्लास 9 से ही बनाते आ रहे हैं, तो इसके कहना नहीं है, वैल्यू को लिख देना है। m2 यहाँ निकाले हुए हैं 1/2, तो 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिए और फिर इसको जो है सो सिंप्लीफाई करके m1 का वैल्यू हम निकाल देंगे। m1 का फिर वैल्यू यहाँ पर जो है सो यहाँ क्या आया, मॉडुलस में मॉडुलस में आ रहा है, ये प्लस हो गया। यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएगा, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो इसलिए जो है सो एक बार माइनस लेंगे और दूसरा बार ये प्लस वाले को लेंगे। तो इफ m1 इक्वल टू माइनस 1/3 है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 हैविंग द स्लोप माइनस 1/3 देन द इक्वेशन इज, तब हमारा इक्वेशन इस प्रकार से होगा। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। और सभी को जो है सो एक्स वाई को एक तरफ कीजिए, नंबर को एक तरफ कीजिए, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 9 आ गया। यही तो इक्वेशन हुआ। तो thus the equation of the line are 3x minus y equal to 7 and x plus 3y equal to 9 हो गया। यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है find the equation of the line passing through the point of intersection of line this and this has the equal intercept on the axis। तो ये दो लाइन है, तो आपको जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है क्या चीज का, लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइन जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से पास होना चाहिए और इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस होना चाहिए। तो
इसके लिए जो है सो ये दो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो we know that the equation of the line having the equal intercept on the axis is, जब बराबर इंटरसेक्ट करता है तो हमारा उस केस में क्या इक्वेशन होगा, उसको लिख देना है। यानी एक्स वाई ए प्लस वाई वाई ए इक्वल टू 1, और इसी को जो है ये सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू ए हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। तो ऑन मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को, और 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमको क्या मिलता है। यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया, यानी 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 13 आ जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 5y 13 आया। तो अब जो है सो y का वैल्यू जो है 1 में पुटअप कीजिए, 1 में पुटअप करने पर x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/13 आएगा। ये जो है पॉइंट 1/13 और 5/13 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइन, यानी ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया। तो थर्ड लाइन भी इससे पास हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हो जाएगा 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू ए। इस प्रकार से ए का वैल्यू हमारा 6/13 आ गया। तो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इस प्रकार से इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 6/13 आएगा। यानी इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 13x प्लस 13y इक्वल टू 6 हो गया, और 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यही तो आपको निकालना था। Thus the required equation of the line is 13x plus 13y minus 6 equal to 0। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो हाफ सॉल्यूशन मिसलेनियस चैप्टर का जो है सो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और या उसको इम्प्रूव करूंगा। तो thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.